नीचे एक बड़ी खबर रांची से आ रही है। कोयला मंत्री की सीसीएल में रिव्यू मीटिंग संपन्न हो गई है। सीसीएल को कोयला उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य दिया है केंद्रीय कोयला मंत्री ने। बिजली कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर कोयले की सप्लाई हो, यह भी निर्देश दिया है। सीसीएल को प्रतिदिन 20 लाख टन का उत्पादन करने को कहा गया है। सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने यह जानकारी दी है। रिव्यू मीटिंग में एसीएल के अधिकारी भी मौजूद थे। तो देखिए, बड़ी जानकारी दे रहे कि पहले प्रोजेक्ट भवन में राजमहल माइंस प्रोजेक्ट को लेकर एक बैठक की केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने, और उसके बाद सीसीएल कोल इंडिया के अनुषंगी इकाइयों जिसमें सीसीएल एसीएल के अधिकारी मौजूद थे, उनके साथ बैठक की और कई तरह के दिशा निर्देश दिए और कहा है कि जो बिजली कंपनियां हैं, जो ताप आधारित यानी कि थर्मल पावर प्लांट से जहां पर कोयले के जरिए बिजली का उत्पादन होता है, उनको प्राथमिकता के आधार पर आप कोयले की सप्लाई करें और साथ ही कोयले का उत्पादन भी आप बढ़ाएं। तो एक लक्ष्य भी दिया गया है और सीसीएल को कोयला का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है। बिजली कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर कोयला दिया जाए ताकि बिजली का संकट जो इस वक्त देश सामना कर रहा है, देश जिसका झारखंड तो खुद भी कर रहा है, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि कोयला का उत्पादन आप बढ़ाइए क्योंकि बिजली का उत्पादन बढ़ाना है, क्योंकि गर्मियों में बढ़ जाता है खपत बिजली की। और हम इस वक्त हमारे सहयोगी सीधे अजय लाल का रुख करते हैं जो इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं सीसीएल के सीएमडी से। तो उनसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आखिर इस रिव्यू मीटिंग के बाद अब चीजें क्या होने वाली, झारखंड को कितनी राहत मिलने वाली, देश को क्या मिलने वाला है। अजय। पंकज, सबसे अहम बात यह है कि सीसीएल मुख्यालय में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की जो रिव्यू मीटिंग थी वो लगभग 1.5 घंटे तक चली और उस बैठक के बाद यह कहा गया सीसीएल को और ईसीएल के अधिकारियों को कि आपका जो उत्पादन का जो प्रतिदिन लक्ष्य है उसको आप बढ़ाइए, चाहे वो कैसे करेंगे ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा। अभी सीसीएल प्रतिदिन 20 लाख टन कोयले का उत्पादन कर रहा है, उत्खनन कर रहा है। कहा गया कि 20 टन आप इसमें कल से ही ऐड ऑन कीजिए, यानी कि 2,20,000 टन आप उत्पादन कीजिए। और एक बात यह भी कि फिलहाल आप जो कोयले का जो आप भेजते हैं, लोगों को सप्लाई करते हैं, आपूर्ति करते हैं, फिलहाल प्राथमिकता यह तय कीजिए कि जो बिजली कंपनियां हैं उनका बिजली जो बनाने में कोयले का जो काम आता है, उन कंपनियों को आप ज्यादा से ज्यादा कोयला दें। ईसीएल के अधिकारी भी थे, उन्हें भी कहा गया कि आप 70,000 टन आपका उत्पादन है उसको भी आप बढ़ाइए। कुल मिलाकर मुख्य एजेंडा ये था कि कैसे जो विभिन्न प्रकार की कोल कंपनियां हैं झारखंड से संबंध रखने वाली, वो अपने कोयले का उत्पादन उत्खनन कैसे बढ़ाए। कई प्रकार की अड़चने भी सामने आई कि भीषण गर्मी है, कई प्रकार की समस्याएं होती है। एक चर्चा यह भी उठी कि ऐसे कोल माइंस जो कि लगभग उनका मैच्योरिटी डेट आ चुका है, लगभग खत्म होने के कगार पर है, उन्होंने कहा कि झारखंड में कई ऐसे माइंस हैं जिस पर कि अभी काम शुरू नहीं हुआ, ऐसे भी विकल्प आप तलाश करके रखिए। कुल मिलाकर प्रहलाद जोशी का लक्ष्य यह था कि कोल कंपनियां अपने कोयले का उत्खनन का जो लक्ष्य है प्रतिदिन का, उस कोटे को लगातार बढ़ाएं और प्राथमिकता के तौर पर बढ़ाएं। पंकज। अजय, आपके साथ क्या सीसीएल के कोई अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद हैं? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ये बैठक हुई है। पीएम प्रसाद जो सीसीएल के सीएमडी हैं, प्रहलाद जोशी ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। कहा कि उन्होंने कि राज सचिवालय में पहले ही मीडिया से उनकी बातचीत हो गई है। सीसीएल की सीएमडी पीएम प्रसाद उन्होंने मीडिया से बात की है। जो बातों को मैंने कहा है कि उनका भी लक्ष्य रखा गया है कि कोयले का उत्पादन बढ़ाना है। एक सवाल यह कहा गया कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है कि कोल कंपनियों के पास कोयला नहीं है, कोई स्टॉक उनके पास नहीं है। पीएम प्रसाद जो सीसीएल के सीएमडी, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई अवधारणा आप पाल कर ना रखें, पर्याप्त कोयला है। उत्खनन में बीच बीच में थोड़ी बहुत कमी ज्यादा होती रहती है और ऐसा न मानकर चले कि देश में कोयले का संकट है। तो थोड़ी ही देर में मैं पीएम प्रसाद जो सीसीएल के सीएमडी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा अपने दर्शकों को दिखाएंगे। पंकज, चलिए, बिल्कुल, अब अपडेट लेते रहिए और कोशिश कीजिएगा कि जो रिव्यू मीटिंग में चीजें हुई वो निकलकर आधिकारिक तौर पर आज लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।